माखीजा और राजा साहब न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज जो खास मेहमान बैठे हैं, हमें आपसे सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ आज बैठे अनिल शुक्ला जी, जो कांग्रेस विधानसभा बिलासपुर के लिए जो सोशल मीडिया प्रभारी हैं और साथ ही नुक्कड़ सभा के भी प्रभारी हैं। शुक्ला जी, मैं आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आगामी 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, जो 17 तारीख को है, जनता के पास किस मुद्दे को लेकर के आप जा रहे हैं और क्या लोगों से जन समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, 5 साल पहले 2018 में जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनते ही उन्होंने जो वादे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के में 36 वादे किए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उससे आगे बढ़कर 51 बड़े वादों को करके दिखाया है। चाहे किसानों का ऋण माफी हो, चाहे उनका धान का समर्थन मूल्य हो, चाहे और भी जितने जो भी वादे थे, उन सब वादों को बढ़ के और जिसमें आप देख सकते हैं स्वामी आत्मानंद के स्कूल हैं और इस तरह के बहुत सारे जो है 51 बड़े कामों को करके दिखाया है। वहीं आप दूसरी तरफ तुलना करें, भाजपा के 15 साल की यहाँ शासन थी और यहाँ के बिलासपुर में 20 साल के विधायक रहे माननीय अमर अग्रवाल जी। उन्होंने बिलासपुर को सिर्फ खुदापुर बनाया। बिलासपुर में विकास के नाम में उनको आज चुनाव में प्रचार करने निकलते हैं तो ऐसा एक काम बताने के लिए नहीं मिलता है कि उन्होंने 20 साल के अपने बड़े कार्यकाल में क्या काम किया। कोई 5 साल 10 साल के विधायक नहीं, 20 साल के विधायक थे। जनता ने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया था, लेकिन 2018 में उनको जनता ने वो घर बैठा दिया और घर बैठाने के बाद 2018 से लेकर 4 साल 11 महीने तक वो घर में बैठे रहे। इवन 2 साल अभी पहले जब कोरोना का महामारी बीमारी चली थी पूरे देश में और हमारे छत्तीसगढ़ बिलासपुर में भी थी, उस बीच में वो जनता की सेवा करने नहीं निकले, ना कोई किसी जनता के सहयोग करने निकले। लेकिन हमारे शहर के विधायक माननीय शैलेश पांडे जी, उनके ऊपर FIR भी हो गई, वो खुद भी 2-3 बार कोरोना से पीड़ित हो गए। उनका ड्राइवर जो था कोरोना से पीड़ित होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने जनता की सेवा करना नहीं छोड़ा और जनता के हित में, बिलासपुर के हित में अनेकों ऐसे काम किए जो कि पिछले 20 वर्षों में नहीं हुआ था। जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही माने जाते थे, वो भी अब निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही अमर अग्रवाल जी पुनः इस बार विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है पांडे जी को और कितना कठिन मानते हैं चुनाव को? देखिए, बिलासपुर में अमर अग्रवाल जी को भाजपा पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। जिस दिन भाजपा ने अमर अग्रवाल जी को अपना प्रत्याशी बनाया, हमारा काम और आसान हो गया। हमारे पास अब कोई चुनौती नहीं है। हमारी चुनौती है सिर्फ काम करने की जनता के हित में। जो कांग्रेस कहती है उन वादों को जरूर कांग्रेस पूरा करती है। इस बार भरोसा जनता को है। जनता ने 2018 में हमारे ऊपर किया था, इस बार जनता फिर से करने जा रही है। इस बार भी कांग्रेस पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को 75 पार का जो वादा हम लोग दावा कर रहे हैं, जनता भरपूर आशीर्वाद दे रही है। हम लोग जनसंपर्क के माध्यम से रोज निकल रहे हैं, नुक्कड़ सभा के माध्यम से निकल रहे हैं, हमारे बूथ के कार्यकर्ता रैली निकल रहे हैं। हम लोग जनता से जैसे ही मिलते हैं, जनता बोलती है बेटा पिछले बार दिए थे, इस बार फिर से तोला जिताबो और वो बार से ज्यादा वोटों से तोला जिताबो। ये हमारे जनता का आशीर्वाद माननीय शैलेश पांडे जी को मिल रहा है। भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा लेकर के आप लोग शहर में जनप्रतिनिधि हैं, शहर में आप निकल रहे हैं। आगामी 2023 का जो मुद्दा है, क्या मुद्दे हैं, आप किस मुद्दे को लेकर के आते हैं? जी बिल्कुल, भूपेश से तो भरोसा है, कांग्रेस से है तो भरोसा, ये नारा हमारा कांग्रेस का है। और कांग्रेस इस नारे पे ऐसे नहीं बना दी, कांग्रेस इस नारे में खरी उतरी है। कांग्रेस ने वो 5 वर्ष के कार्यकाल में, जो कि 2 वर्ष महामारी का था, उसको छोड़ दिए 3 वर्ष का कार्यकाल काम करने के लिए। उस कार्यकाल में कांग्रेस ने उसको करके दिखाया। चाहे आप स्वामी आत्मानंद के स्कूल हो, चाहे हमारे आत्मा मैया के उत्थान का काम हो, बैराज हो और दोनों तरफ सड़क का निर्माण का और सौंदर्यीकरण का काम हो, चाहे हमारे शहर के जितने गार्डन हैं उनको सौंदर्यीकरण का काम हो और वहाँ जिम की स्थापना कराने का काम हो, चाहे हमारे बिलासपुर में कैंसर अस्पताल की स्थापना हुई आज मात्र 3 साल के कारण, बहुत छोटा समय होता है लेकिन कैंसर अस्पताल आज बन चुका है। उसी तरीके से आप देखेंगे शहर के जो और छोटे छोटे जितने भी हमारी बिलासपुर जनता के छोटी छोटी मांगे थी, उन सारे कामों को इस 5 साल में करके शैलेश पांडे जी ने दिखाया है। क्या लगता है कितने वोटों का अंतर होगा और किस प्रकार की जीत होगी इस बार शैलेश पांडे जी? माननीय यहाँ के विधायक माननीय शैलेश पांडे को जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जब से उनको टिकट कंफर्म हुई तब से वो लगातार रोज सुबह 9-10 बजे से निकलते हैं और रात को 10-11-12-1 बजे तक कई बार अपना प्रचार का काम करते रहते हैं, लोगों के साथ संवाद और संपर्क बनाए रहते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि पिछले बार उनको 11,500 से विजय मिली थी, लेकिन इस बार जनता के जिस तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है, 20,000-25,000 से अधिक वोटों से वो जीतेंगे। लगातार ये भी रहा है कि पाया भी गया है, देखा भी गया, हमने भी देखा है कि 5 साल का जो कार्यकाल था उनका, शैलेश पांडे जी हर लोगों के सुख दुख में मौजूद रहे हैं। ये किस प्रकार का होगा कि जो आप बता रहे हैं 25,000 की लीड
और भी अधिक हो सकती है जी, या बिल्कुल। उतना ही हो सकता है? नहीं मिनिमम हम लोग कम से कम जो है 25,000 मान रहे हैं, और ये जनता का आशीर्वाद और भी बढ़ सकता है, इसमें हम लोग को कोई संकोच नहीं है, हमको पूरा विश्वास है। क्योंकि देखिए क्या है कि ये कोरोना काल के बाद जनता की सेवा, विधायक आज कैसा चाहते हैं लोग, जो सरल हो, सौम्य हो, मिलनसार हो, जनता की सेवा कर सके, जनता की समस्याएं सुन सके, जनता के लिए जो काम कर सके, आज जनता ऐसा विधायक चाहती है। और पूरे छत्तीसगढ़ में शैलेश पांडे जैसा सरल सौम्य विधायक नहीं है। आज हम लोग बिलासपुर वासी सौभाग्यशाली हैं, जो हमको बिलासपुर में ऐसा विधायक हमको मिला है जो जनता के हित का काम करता है, जो जनता के लिए काम करता है, पूरे 5 साल काम करता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन काम किए और घर में बैठ गए, ऐसा नहीं है। तो ये थे हमारे साथ अनिल शुक्ला जी, जो लगातार अभी जनसंपर्क में हैं। आज हमने इनसे बातचीत की और ये तो एकदम निश्चिंत और निफिक्र हैं कि बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी विजयश्री होने वाली है, वोट का अंतर भी बढ़ेगा। आगे भी हम और विधानसभा के प्रत्याशियों की लिस्ट लेकर आपके पास जरूर पहुंचेंगे और आगे भी हम लोगों से लगातार इसी तरीके से बात करके आपको विधानसभा चुनाव का नजरिया बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।